लेसन नंबर 11 गाय की चोरी। लेसन 11वां है और गाय की चोरी। अब मेरे पन्नों में यानी जैसे मुंशी प्यारेलाल और जैसे जिंदा दिली बताई गई है। सबसे पहले इस कहानी के लेखक है कमलेश्वर। थोड़ा सा परिचय आपको इसके पहले वीडियो में करके दिया था। अब जैसे लेसन स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्यारेलाल यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि शहर में कोई वारदात हो जाए। यानी मुंशी प्यारेलाल ऐसे थे कि उन्हें वारदात कोई भी घटना शहर में हो जाए वो सह नहीं पाते थे और उन्हें न पता हो, यानी कोई भी वारदात हो जाए तो उन्हें पता भी न हो, ऐसे हो ही नहीं सकता था। वे उस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जिसमें कोई दुख या विपत्ति टूट पड़ी हो। यानी वो कल्पना ही नहीं कर सकते थे जिसमें विपत्ति यानी संकट या दुख हो और उसमें उन्होंने हाथ न बटाया हो। यानी जैसे कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, कोई भी दुख आ जाए तो उसमें वो हाथ न बटाए, ऐसा कोई कार्य तो सब इसमें यानी जैसे अपने हिसाब से अपना कार्य करते थे। झगड़ों को रफा तफा न किया हो, घायल को अस्पताल तक छोड़ने न गए हो, यानी अभी तक कोई झगड़ा नहीं उन्होंने निपटाया हो या लोगों को रफा तफा या घायल को अस्पताल भी वो लेके गए हैं। एक ही वक्त में यदि दो घटनाएं हो जाए तो पता नहीं कैसे जोड़ तोड़ करके वे तुक बैठाने की कोशिश करते कि वे किन किन जरियों से अचानक और आश्चर्यजनक रूप से वहाँ पहुँच गए। यानी दो भी झगड़े हो जाए तो वो किस ढंग से आश्चर्यजनक रूप से वहाँ पहुँच जाते थे। और जब कोई ऐसी घटना हो जाती जिसका वाकई उन्हें पता पहले से न चलता और वे अपना संबंध उससे शीघ्र ही न जोड़ पाते तो उन्हें ईमानदारी से पछतावा होता। ऐसे कौन थे? मुंशी प्यारेलाल। कोई बात यदि मुंशी प्यारेलाल को पहले मालूम न हुई तो फिर उसका और भी अधिक प्रचार होता, क्योंकि वे पान वाले की दुकान से लेकर कोयला ठेकेदार के गोदाम तक और वकील साहब के नौकर से लेकर जो कपड़े वाले की दुकान है, जो भी मिलता उससे चर्चा कर छड़ते, कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते, फिर जितना मालूम होता उसे अपने में जोड़कर सुनाते जाते और आगे की बात मालूम करते जाते। यानी जैसे जब तक वो झगड़े में नहीं रहते और जैसे झगड़ा हुआ है ऐसे पता चलता तो वो जैसे कपड़े वाले से, ठेकेदार से, दुकानदार से, पान वाले से, वकील साहब से या नौकर से, जब तक झगड़ा किसके साथ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ ये मालूम नहीं करते तब तक वो शांत नहीं बैठते थे। अब ऐसे ही एक रात ऐसा हुआ कि छप्पर वाली बूढ़ी अम्मा की गाय चोरी हो गई। छप्पर वाली बूढ़ी अम्मा थी, उसकी गाय चोरी हो गई। बूढ़ी अम्मा तो सोती रही और कोई गाय खोलकर ले गया। यानी बूढ़ी अम्मा जो थी वो सो गई थी और उसकी गाय किसी ने खोल ली और उसे लेके चला गया। मुंशी प्यारेलाल बगल वाले चबूतरे पर चटाई बिछाए सो रहे थे। मुंशी प्यारेलाल क्या कर रहे थे? बगल वाले यानी बाजू के जैसे घर में चबूतरे पर चटाई डालकर सो गए थे। चबूतरे नहीं, जैसे खदा बनाया हुआ
जैसे एक आधा पत्थर का ऐसे ओटा रहता है, उसे बोला गया है। सुबह जब बूढ़ी अम्मा ने रोना पीटना शुरू किया तो लोग जमा हो गए। फिर क्या हुआ कि जैसे बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसकी गाय किसी ने चुरा ली है, तो फिर वो रोने लगी, रोना पीटना उसका शुरू हो गया और फिर लोग जम गए। मुंशी जी भी यानी मुंशी जी की भी तभी आँख खुली। माजरा समझ में आते ही ये जो उनके समझ में जो क्या हुआ ये समझ में आ गया था। छप्पर पे में जमा लोगों के बीच में जैसे अब जो बूढ़ी अम्मा थी वो छप्पर वाली अम्मा के नाम से जाती थी, तो उस छप्पर वाली अम्मा के यानी जो वहाँ पे खड़े थे वो ये भी वहाँ पे घुस गया। बूढ़ी अम्मा रो रही थी और एक आदमी पूछ रहा था, यही बंदी थी क्या, और तुम कहाँ सोई थी? एक इंसान उसे पूछ रहा था कि तुम कहाँ सोई थी और जैसे गाय है वो कहाँ पे बंधी थी। मुंशी जी फौरन अपनी तरफ बात मोड़ते हुए बोले, अरे सभी यही सोते हैं, मैं खुद भी यानी उनका बोलना था मैं खुद भी यानी चबूतरे पे सो रहा था, यानी जैसे वो बता रहे थे, और सब लोग यही पे सोते हैं, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद यह गाय यानी वो सो रहा था, फिर बात को बड़े अंदाज से घुमाते हुए बोला। किसने बोला? ये मुंशी प्यारेलाल बोले कि जैसे कि हम सब चबूतरे पर या ऊपर सोते हैं, और उन्होंने बात को इतने अंदाज से घुमाया और फिर बोले, यह गाय ज़रूर रात को यानी रात 2 बजे के करीब खोली गई है। उनका कहना था कि ज़रूर ये गाय रात 2 बजे के बाद खोली गई है। कुछ आहट उस वक्त हुई थी, मैं तो बड़ा ने चौकन्ना सोता हूँ। ऐसे किसका करना था? मुंशी प्यारेलाल का। इधर उधर देखा पर कुछ नज़र नहीं आया। सोचा हवा होगी। अब यह तो उस वक्त नहीं सोचा कि कोई इन्हें गाय को खोल के ले जा रहा है। ऐसे मुंशी प्यारेलाल बोले कि तब मुझे ऐसे लगा कि कोई आया है, तो 2 बजे की करीब की बात है, ऐसे वो बोलने लगा। फिर उसके बाद सोचा कि हवा होगी, और फिर ये तभी उस समय में ही किसी ने गाय खोल के ले गई है, यानी ले गया है। पर लगा मुझे बिल्कुल ऐसा कि जैसे गाय चल रही है। यानी मुंशी प्यारेलाल बोले कि तभी मुझे लगा कि ऐसे कोई गाय ले जा रहा है। यही ख्याल किया कि शायद अपने स्थान पर उठक बैठक मचाए है, यानी जैसे शायद अपने स्थान पर उठक बैठक मचाए है, मच्छर परेशान कर रहे होंगे। यानी उनका कहना था कि जैसे मच्छर बैठे होंगे और वो उठक बैठक कर रहे होंगे, ऐसे मैंने सोचा। अब जैसे वो किसी भी बात में आगे आ जाते थे, तो इस बात में भी वो आगे आ गए और बताने लगे कि मैंने आवाज़ सुनी है, शायद 2 बजे के समय आए थे, और ऐसे लगा कि तभी गाय के चलने की आवाज़ भी आए, पर मुझे कोई नहीं दिखा। शायद अपने स्थान पर उठक बैठक मचाए हैं, यानी जैसे उन्हें लगा कि वो अपनी बातें लोगों को समझाने के लिए बता रहे थे, और वैसे भी वो किसी भी काम में आगे रहते थे, तो अभी इस जैसे गाय चोरी हो गई, तो इसमें भी वो जैसे सबसे आगे आकर अपनी बात बताने लगे। अब जैसे मुंशी प्यारेलाल थे,
कोई भी वारदात हो जाए, कहीं पे भी पता चल जाए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो उस समय पे वहाँ पे पहुँच जाते थे। कोई भी संकट आ जाए, कोई भी दुख आ जाए तो उन्हें हाथ न बटा, यानी जैसे हर किसी में वो उनका हाथ रहता ही था, यानी लोगों का हाथ न बटाया हो, उन्होंने लोगों की मदद नहीं की हो, ऐसा उनका कार्य था। और अभी भी यहाँ पे भी पहुँच गए थे। और जैसे एक जगह दो जगह पे दो झगड़े हो रहे हो तो भी मुंशी प्यारेलाल दोनों जगह पे बराबर कार्य करते थे उनके ढंग से। ऐसे मुंशी प्यारेलाल का स्वभाव था। तो अभी जैसे तो पुलिस, अभी जैसे पुलिस, तो पुलिस में खबर करो ना, यानी बोले आज यह अजीब वारदात इस गली में हुई है, बीच में से किसी ने कहा, यानी पुलिस में खबर करो ना, ऐसे बोला। उसके बाद वारदात, ऐसी घटना आज पहली बार इस गली में हुई है, ऐसी भी बातचीत होने लगी।